क्या दुनिया एक नए सैन्य गठबंधन की दहलीज पर खड़ी है? क्या नाटो के बाद अब एक मुस्लिम नाटो भर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आ गए तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इन सवालों के बीच एक नई जियोपॉलिटिकल हलचल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नए त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन के बेहद करीब बताए जा रहे हैं, जिसे अनौपचारिक तौर पर मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह नाटो में एक पर हमला सब पर हमला का सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह का ढांचा इस प्रस्तावित गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की ताकतों के संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है। इस पूरी कहानी की जड़ सितंबर 2025 में जाकर मिलती है, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रियाद में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की इस समझौते में शामिल होने के अंतिम चरण में है। अगर तुर्की तीसरा सदस्य बनता है तो ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि एक मजबूत त्रिपक्षीय सैन्य ब्लॉक का रूप ले सकता है। SMDA की सबसे अहम और विवादास्पद शर्त है इसका कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, जो नाटो की आर्टिकल 5 जैसा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर जवाब देंगे। यही क्लॉज इस समझौते को सामान्य रक्षा सहयोग से अलग और कहीं ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अगर इस गठबंधन की ताकत को समझें तो ये एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है। सऊदी अरब इस गठबंधन को पैसा, ऊर्जा, संसाधन और अरब और इस्लामिक दुनिया में मजबूत राजनीतिक प्रभाव देता है। पाकिस्तान अपनी बड़ी सेना, मिसाइल क्षमता और सबसे अहम परमाणु हथियारों के साथ इसमें रणनीतिक गहराई जोड़ता है। वहीं तुर्की अपनी आधुनिक सैन्य तकनीक, युद्ध अनुभव और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने का फायदा लेकर आता है। तीनों की ये ताकत मिलकर एक नए शक्ति केंद्र को जन्म दे सकती है। हालांकि इस पूरे समीकरण में सबसे पेचीदा स्थिति तुर्की की है। तुर्की पहले से ही नाटो का अहम सदस्य है और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को भी पूरी तरीके से तोड़ना नहीं चाहता है। तो एक तरफ वो पश्चिम देशों के साथ F-35 जैसे रक्षा समझौते पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ वो मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। तो तुर्की के रणनीतिकारों का ये मानना है कि अमेरिका अब अपने और इजराइल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है, इसीलिए तुर्की को नए दोस्त और नए सुरक्षा तंत्र तलाशने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि संभावित गठबंधन का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब का ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लागू हो जाता है तो ये भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। खास करके भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तनाव या टकराव की स्थिति में ये गठबंधन पाकिस्तान को कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकता है। कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान पहले ही तुर्की और सऊदी अरब से समर्थन की उम्मीद करता रहा है और ये समझौता उस समर्थन को और मजबूत कर सकता है। हालांकि भारत के पास भी अपने मजबूत कार्ड हैं। भारत सऊदी अरब के लिए एक बड़ा तेल खरीदार है और निवेश के लिहाज से भी बेहद अहम साझेदार है। तो ऐसे में सऊदी अरब के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के लिए भारत से सीधी टकराव की राह चुने। इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब के बीच मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व को लेकर लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है, जो इस गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े करती है। तो कुल मिलाकर तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब का ये संभावित गठबंधन 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।